ओके, तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका यूज पूरा फिजिक्स में फोर्स को रिजोल्व करने के लिए, वेलोसिटी को रिजोल्व करने के लिए, ठीक है ना, एक्सेलरेशन को रिजोल्व करने के लिए, रिएक्शन को रिजोल्व करने के लिए, टेंशन को रिजोल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है तुमको। क्या चीज़? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या डीकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आप समझिएगा पहले बात को ध्यान से, ठीक है। अब ये रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन, या फिर इनटू कंपोनेंट्स, यानी कि जिस कंपोनेंट से मिल करके कोई वेक्टर बना हुआ है उसको उसी के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना ही कहलाता है रिजोल्यूशन। फिर से समझो, रिजोल्यूशन का मतलब होता है डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन को और अच्छे से समझ सकते हैं कि ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स, यानी जिस कंपोनेंट से मिलकर के वेक्टर्स बना हुआ है उसको उसी के कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देना, डिकम्पोज कर देना, ब्रेक कर देना ही कहलाएगा डीकम्पोजिशन। तो अब सोचो जरा यार कि कोई एक वेक्टर किस किस चीज से बना हुआ होता है? एक्स कंपोनेंट से बना होता है, वाई कंपोनेंट से बना होता है और जेड कंपोनेंट से बना होता है। तो हम लोग जो है वेक्टर्स को एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में और जेड कंपोनेंट में क्या करने वाले हैं? डीकम्पोज करने वाले हैं, ठीक है। समझते हैं एक एग्जांपल से कि मान लो कि एक वेक्टर है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और एक वेक्टर है यहाँ से ओ से ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 न्यूटन। देखो एक फोर्स है ना, ओ से ए है ना, ओ से ए एक फोर्स है जो कितना है? 6 न्यूटन है। और ये एक्स एक्सिस से बच्चे एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री। तो अब मेरे को बात एक बताओ तुम लोग बच्चे कि ये जो वेक्टर है ओ टू ए, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट मिला हुआ होना चाहिए? ऑब्वियसली एक्स और वाई में दिया हुआ, यानी इन दोनों के बीच में है कोई, तो इसमें 2 कंपोनेंट मिला होगा, एक एक्स का कंपोनेंट और एक वाई का कंपोनेंट। और यानी कि हमें इस 6 में से, यानी कि वेक्टर का वैल्यू कितना है? 6, डायरेक्शन कितना है? एक्स से 30। तो बताना है कि इस 6 में 2 वैल्यू है, एक्स वाला वैल्यू है, वाई वाला वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू कितना है और वाई का वैल्यू कितना है, यही बताना है। इसी को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। मान लो यहां से हम ड्रॉ कर दिए, यहां पहुंच गए बी, तब कैसे यहां पे ये 6 कैसे आया होगा? यहां से चले होंगे पहले ओ से बी और फिर बी से ए चले होंगे, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? ये एक्स कंपोनेंट यही है। अगर याद कीजिए तो पहले जाते थे ना, तो ये एक्स कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है बाबू? तो वाई कंपोनेंट है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल के सामने वाई कंपोनेंट है, यानी परपेंडिकुलर है, और जिस पे एंगल बना हुआ है ये एक्स कंपोनेंट बेस है। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है, दिया क्या है? एंगल और हाइपोटेनियस। तो यानी कि हाइपोटेनियस दिया है, एंगल दिया है, और बेस निकालना है, तो कॉस लगाते हैं, तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, तो बराबर बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस कितना है बाबू? एक्स कंपोनेंट, और बटे में हाइपोटेनियस कितना है बाबू? 6। तो कॉस 30 इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट और अपॉन 6 लिख सकते हो, तो इसीलिए x कंपोनेंट आ गया। कितना आ गया बाबू? बताओ मेरे को। 6 cos 30। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है तू, 6 इंटू √3/2, 2 से काट दो 3, कितना आ गया? 3√3 न्यूटन। यानी x वाला वैल्यू कितना है? 3√3 न्यूटन है। और अब y वाला वैल्यू लिखेंगे तो यहां लिख सकते हैं ना कि y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? तो y कंपोनेंट
तो क्या लगाओगे वाई कंपोनेंट के लिए? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो साइन लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 6 है ना, तो वाई कंपोनेंट निकल गया, तो वाई कंपोनेंट कितना आया 6 साइन 30, मतलब 6 इंटू 1/2 काट दो 3 न्यूटन। अच्छा यहाँ पे जो लिखे हो ना उसको अगर यहाँ से मैं इसे ड्रॉ करूँ तो यहाँ भी लिख सकता है, तो ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वाई कंपोनेंट है, ये भी वाई कंपोनेंट है। तो देखो ध्यान से क्या किए, अब हम लोग पुराना जो वेक्टर पढ़े थे ना इसको उसी रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर कितना था 6 न्यूटन था, एंगल कितना था एक्स एक्सिस से 30 था, तो इसमें x का वैल्यू कितना आया 3√3 और y का वैल्यू कितना आया, तो लिख सकते हैं इसीलिए वेक्टर कुछ मान लो a इज इक्वल टू x कंपोनेंट कितना है 3√3 और यहाँ क्या लगा देंगे i, और प्लस y कंपोनेंट कितना है 3 है, और यहाँ क्या लगा देंगे j, यानी कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखो जैसे लिख सकते हैं वेक्टर a को इतना लिख सकते हो। मतलब क्या कि अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बाबू, तो 6 ही आएगा। तो 6 में अगर यहाँ से एंगल 30 है तो x के तरफ इसका कितना वैल्यू है, तो 3√3 है, और y के तरफ कितना वैल्यू है, तो 3 है। समझ में आया बात? यही है रिजोल्यूशन, यानी कि किसी वेक्टर में कौन कौन कंपोनेंट है उसको उसी के कंपोनेंट में लिखना। तो क्या हम हर एक वेक्टर को लिखने के लिए इतना तामझाम करेंगे? नहीं, इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अब शॉर्टकट क्या है उसको देखते हैं। उसी के सहायता से आप जो है इसको क्या कर सकते हो, आप रिजोल्व कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो। ठीक है ना, चलो इसका शॉर्टकट देखते हैं। देखो इसका शॉर्टकट, मान लो कि एक वेक्टर है और ये एंगल है थीटा, तो ये x और ये क्या है y है, और ये वेक्टर है कुछ a, ये वेक्टर कितना है a है, इसका मैग्नीट्यूड है a, मतलब वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है a है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो सुनो मेरी बात को, यहाँ से अगर मिलाएगा तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट होगा, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देखना है कि चेक एंगल, एंगल को देखो कि रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस का x से एंगल है। ठीक है, ठीक है, तो रेफरेंस को क्या मानेगा, रेफरेंस को क्या मानेगा, बेस मान लेगा, और जहां बेस है वहां पे क्या होगा, कॉस थीटा होगा। जहां बेस है वहां पे क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो पहले देखो क्या करना है मुझे कि इसका वैल्यू कितना है, तो a है, तो वैल्यू यहां लिख देंगे a, वैल्यू लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे a, और चूंकि यही बेस था तो बेस पे क्या होता है, कॉस होता है, तो इस पे लगा देंगे कॉस, तो यहां लगा देंगे कॉस थीटा। अब इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर से सुनो, पहले क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू कितना है, a है, तो लिखेंगे मोड a, और ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में क्या लगा देंगे, साइन थीटा। तो यहां लिखूं या यहां लिखूं, a साइन थीटा, बात क्या है, दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों बात बराबर है। क्यों, क्योंकि ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या है, इक्वल है ना, तो यहां लिखो यहां लिखो, है ना, दोनों बात क्या है, बराबर है। फिर से समझो कैसे लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है ये, और ये वर्टिकल से एंगल दे दिया, इसका यहां से एंगल दे दिया 60 डिग्री, और इसका वैल्यू है 5, तब कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, टेल दिख रहा है, टेल पे प्लस का साइन बनाना, टेल पे क्या करेगा, प्लस का साइन बनाना, तो ये आया और ये आया, तो ये हमारा x हो गया और ये क्या हो गया, y। और क्या चेक करना, एंगल कहां से बना हुआ है, तो अब एंगल देख तो कहां से बना हुआ है,
x से है कि y से है, तो ये y से है, तो यही हो गया बेस। और इसके सामने ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस वाले पे क्या होता है, कॉस होता है। तो कैसे लिखेंगे कॉस, तो वैल्यू कितना है 5 है ना, तो यहां क्या लिखेंगे 5 और इंटू एंगल कितना है कॉस, तो कॉस 60 इधर की तरफ, इधर की तरफ कितना 5 cos 60 और जस्ट इसके सामने इधर इधर आ जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा ऐसे 5 sin 30। फिर से सुनो, यही एरो था, ये एरो पे ध्यान रखना है, यही 5 था, तो यही हमारा है। अब एंगल कहाँ से, यहाँ से है, तो जिससे एंगल है उसी को बेस लेंगे। तो अगर इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, मतलब इसको अगर मैं बोलूँ इसके सामने ऐसे ड्रॉ कर दो, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, और अगर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, यही हमें निकालना था। तो अगर इसको यहाँ से इधर लेकर गए ऐसे, तो ये कितना आएगा 5 है वैल्यू, तो 5 और एंगल कितना है 60, तो cos 60। फिर अगर इधर आएंगे तो 5 और इधर cos, इधर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको समझते हैं, है ना, और इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर से देखो एक एग्जांपल्स देखते जाओ, सिर्फ आपको एकदम याद हो जाएगा ना, आज याद कर लेना है इसको। कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई ये कोई वेक्टर है और ये इसका एंगल है 30 डिग्री और ये वैल्यू है 10, अब बताओ लिखो इसको, तो क्या लिखेगा, तो यहाँ पे टेल है, क्या करना है टेल पे प्लस बना देना है, प्लस बना देंगे, टेल पे बना दिए। अब देख यहाँ से एंगल लिए हैं, तो जिससे एंगल लेते हैं जिस लाइन से, उस पर कॉस लिखते हैं। तो कॉस डायरेक्ट कॉस से लिख देंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिखे थे, मैग्नीट्यूड कितना है 10 है ना, तो यहाँ से देखो यही एरो है, हाँ यही एरो है सर, तो इधर आएंगे क्या लिखेंगे 10 और उसके बाद cos 30। अब इसका इधर तो आ गए cos 30, अब इसका इधर आएंगे तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, तो 10 तो वैल्यू है और एंगल क्या हो जाएगा, इधर cos है तो इधर क्या हो जाएगा sin 30। यहाँ पे से ऐसे चले जाओ, ठीक है ना। फिर से समझो, मान लो ये है और ये है 30 डिग्री और ये है 8 न्यूटन, तो देखो इधर फिर से समझो, इसका इधर की तरफ एंगल यही है ना, तो इस पे cos, इधर की तरफ कितना 8 है, तो 8 इंटू cos 30 और फिर इधर की तरफ कितना 8 इंटू कितना बाबू sin 30। समझ में आ रहा है बात। क्या ध्यान रखना है कि वेक्टर कितना है, फिर एंगल कौन से एक्सिस से बना रहा है, तो जिस एक्सिस से एंगल बना रहा है उस एक्सिस पे cos और उसके सामने वाले पे sin, ठीक है ना, यही आपको ध्यान रखना है। फिर से इसको समझो और देखो भाई इसका, और देखो, है ना, क्या है कि पूरा तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है। क्या जी, मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे, √2। अब इसको रिजोल्व करना है तो क्या करेंगे हम, क्या बोलो, प्लस साइन कहाँ बनाएंगे बच्चे, टेल पे, तो बना दो, टेल यही है ना, तो टेल पे बना देंगे प्लस साइन। अब ये हमारा जो है एंगल है, यहीं से एंगल मेजर किए हो, जहां से एंगल मेजर करते हैं उसको रेफरेंस मानते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है 8√2 है, तो 8√2। इस पे क्या लेंगे हम cos 45 लेंगे नहीं, तो cos 45 और इधर चले जाएंगे साइन, तो इधर की तरफ हो जाएगा 8√2 sin 45। क्लियर है। जिस पे cos है, जिस पे एंगल है उस पे cos और उसके सामने वाले पे क्या चीज साइन। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, बस समझ में आ जाएगा, क्लियर है एकदम इजी वे में, ठीक है। चलो और देखते हैं। अगर मान लो ऐसे है, अब बताओ गड़बड़ है ना, कहां पे है, ये हेड है ना, और प्लस कहां बनाने वाले थे, टेल पे ना। कोई टेंशन नहीं बच्चे, फिर से एकदम दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा यार, समझना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा ना। और मैं क्या बोल रहा हूं
सिर्फ मेरे साथ ना 2-4 दिन तक आप लोग देखो ना, फिर फाइन हो जाओगे एकदम, लगेगा कि हाँ बहुत इजी हो गया फिजिक्स, मेरा एकदम गारंटी है ये, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए तुमको 2-3 दिन तक मेरा पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी तुम फील कर सकते हो। एक लेक्चर 2 लेक्चर देख करके हवा हवाई से नहीं होता है, ठीक है, 2-4 लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, समझना रहे बात। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, टेल कहाँ पे इसका, ये तो हेड है ना, टेल यहाँ पे है ना, टेल पे बनाओ ना यार प्लस, अरे बनाओ यार प्लस, बना दिए प्लस। अब ये 30 थे भी कितना 30, अरे इन है वैल्यू, अब आ गया ना यार, इसकी वैल्यू कुछ ले लो, 6 है ना, तो देखो 6 है ना, तो ये हो गया हमारा x, तो देखिए यहीं से एंगल हो गया, पहले एंगल यहाँ से था, अब यहाँ से हो गया एंगल 30 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे को 6, और फिर ये cos 30, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 6 sin 30। हमेशा प्लस कहाँ पे बनाना है, टेल पे, टेल पे, टेल पे बनाना है, ये है। ऐसा है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक और तरीका देखो, पहले तो यहां पे बना सकते हो तुम, एक और तरीका क्या करो, इसको आगे बढ़ा दो, यहां से इसको जस्ट ऐसा ही, जो ये है ना, ये वेक्टर जो है ना, ये इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दिए, बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा दिए, ये आगे बढ़ा दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 45 थे भी कितना 45 है कि नहीं है, अब आराम हो गया, क्या हो गया आराम, कि ये 8 था तो 8 ही लिखेंगे, जो वैल्यू है वही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इधर की तरफ लिखेंगे कितना, कॉस है ना यहाँ से, तो ये देखो 8 cos 45 नीचे की तरफ, और यहाँ से इधर की तरफ कितना 8 sin 45। तो क्या करो, या तो टेल पे प्लस का साइन बना दो, या फिर इसी को आगे बढ़ा दो और उसके बाद रिजोल्व कर दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तुम कैसे करना चाहते हो। अच्छा चलो, ये तो भाई रिजोल्यूशन हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और क्या लिख सकते हो जी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलावा आप x और y भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग को जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सिस से ही दिया रहेगा फोर्स या वेक्टर, कोई दूसरे वेक्टर, कोई दूसरे सतह से, कोई दूसरे लाइन से भी दिया रह सकता है। जैसे देखो ध्यान से, अगर मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई सरफेस है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड सरफेस, क्या बोलते हैं उसको, इंक्लाइंड सरफेस, और इस पे कुछ हम रख दिए हैं एक मास, और इस मास पे नीचे की तरफ एक वेट है जिसकी वैल्यू है 8 न्यूटन, कितना है 8 न्यूटन है, और ये एंगल है 30 डिग्री। समझना ध्यान से, ये कोई वेट है और ये इंक्लाइन प्लेन है, और यहां से एंगल दिया हो कितना 30 डिग्री। अब इसको मुझे क्या करना है, रिजोल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, बताओ मेरे को, बताओ जल्दी से, क्या करोगे तुम, कुछ नहीं करना है यार, बहुत ही आसान है, और आपको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है ना, सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या है कि पहले देखो कि रेफरेंस किसको लोगे, तो ये जो है मास जो है, अगर इसका मान लेते m है, तो ये किस पे चलेगा, इसी पे चलेगा, तो इसी को मान लो रेफरेंस। तो जब इसको हम रेफरेंस मान लिए, तो एंगल भी मेरा इसी पे होना चाहिए, तो इस पे एंगल कैसे निकालेगा, देखते हैं। तो यह भाई इसका 2 कंपोनेंट, परपेंडिकुलर ये वाला हो गया 90 डिग्री इस प्लेन पे, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, देखो ये हो गया प्लेन के पैरेलल, देखो ना, ये प्लेन के पैरेलल हो गया, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अच्छा, और ये नीचे अगर आएगा ऐसे, तो ध्यान से देखिए, तो ये एंगल 30 है, और ये कितना है 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, बताओ मेरे को, 60 होगा ना। तो अगर ये 60 होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 30 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 90 है। और अब आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, जो समझो बात को, यही ना वेट था 8 न्यूटन नीचे की तरफ, और यही ना हमारा एक्सिस था,
और ये एक्सिस था, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, देखो इसी पे एंगल है ना, कितना है एंगल 30 है ना, तो क्या हो जाएगा 8, और उसके बाद ये 30 है तो क्या cos 30, और इसके सामने किधर नीचे ये है ना, तो इधर की तरफ कितना 8 इंटू sin 30 क्यों, क्योंकि आराम से। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आसान इसको हो गया, इसको समझना है पहले ध्यान से। फिर से देखो इसको, ये इंक्लाइन प्लेन था और ये हमारा रेफरेंस था, यही इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है कितना 45, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स है 8 न्यूटन का मान लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो यही रेफरेंस ले लो, तो अगर देखो तो इस रेफरेंस का यही हो गया, तो यहाँ पे प्लस बनाओगे, ये बनाओगे प्लस, टेल पे बना लिया प्लस, तो ये 45 है, तो ये कितना, इसको 45 नहीं लो, कुछ अलग ले लो, मान लो इसको ले लिए 40, तो ये देखो तो ये 90 है ना, तो ये 90, तो ये कितना 50, तो अगर ये 50 तो ये भी कितना 40 ना, क्यों, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, और यही वेक्टर है, कितना है वेक्टर 8 है, और ये हमारा रेफरेंस हो गया, एक ये और एक ये। तो भाई इस पे आएंगे, इस पे कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना 8 है नीचे की तरफ, इधर की तरफ कितना होगा, तो 8 इंटू cos 40, और इधर ले लिए इधर, तो इसका कब दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आएगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ कितना हो जाएगा, तो वेक्टर 8 है, तो 8 इंटू ये एंगल 40 है ना, तो कितना sin 40। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत आसान है। अब देखो फिर से चलते हैं हम लोग रेफरेंस वाले पे, ठीक है ना, चलो हम लोग का जानना कि अब देख लेते हैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो मान लो बाबू कि ये हमारा एक एक्सिस है और ये हमारा एक वेक्टर है, ऐसे है एरो, और ये एंगल है 60 डिग्री और ये वैल्यू है 10 न्यूटन। अब इसको मुझे क्या करना है, रिजोल्व करना है, तो कुछ नहीं करना था, क्या करेंगे इसको हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ा दिए आगे, बढ़ा दिए कि नहीं, आगे बढ़ा दिए ना, तब ये 60, तो ये भी कितना 60, इसी को आगे बढ़ा के ऐसे एरो लिख दो, कितना 8 10 है ना, तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 60 हो गया, तो इसका जिससे एंगल यही रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस हो गया, तो इसका रेफरेंस हो गया, तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे cos है तो cos 60 है ना, और इसके इधर की तरफ कितना 10 sin 60। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, इसको और एक तरीके से समझते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, जो ध्यान से देखो कि हम लोग रिजोल्व किसको करते हैं, रिजोल्व किसको कर रहे हैं, जो कि पहले से अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स के फॉर्म में नहीं हो। अगर वो अपने से पहले कंपोनेंट में है तब उसको हम रिजोल्व नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 वेक्टर है, एक ये है 6 न्यूटन और एक ये है 3 न्यूटन, और ये एंगल है 30 डिग्री। अब बताओ इसको कौन सा एक्सिस लोगे, एक्स एक्सिस लोगे, इसको कौन सा एक्सिस लोगे, वाई एक्सिस लोगे कि नहीं लोगे, लोगे ना वाई एक्सिस। चलो भाई ले लिए वाई एक्सिस। अब मुझे ये बताओ बच्चे कि यहाँ पे कितने फोर्स हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये किधर की तरफ है, वाई की तरफ है, तो नोट रिजोल्व। क्यों नहीं करेंगे रिजोल्व, क्योंकि पहले से है ये y के तरफ है। तो जब हमारा कोई भी वेक्टर अगर x के तरफ हो या y के तरफ हो, पहले से अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, या पहले से रेफरेंस के तरफ है, समझ लीजिए बात को मोटा मोटी, है ना, अगर रेफरेंस के एक्सिस पे है तब उसको रिजोल्व नहीं कर सकते, है ना, यानी कि वेक्टर्स लाइज ऑन रेफरेंस एक्सिस, है ना, कैन नॉट बी रिजोल्व।
उसको हम रिजोल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम रिजोल्व जो कर रहे हैं बच्चे, तो रिजोल्व करके फिर से हम उसका कंपोनेंट ही बना रहे हैं ना, तो जो पहले से कंपोनेंट बना हुआ है उसको हम कंपोनेंट क्यों बनाएंगे, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पे हम देखो तो 3 न्यूटन क्या है, एक्सिस पे है, तो हम इसको रिजोल्व नहीं करेंगे। लेकिन ये 6 न्यूटन क्या है, एक्सिस पे नहीं है, तो हम इसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बताओ मेरे को इसका इधर की तरफ क्या लिखेगा, इधर की तरफ 6 है और यहाँ से एंगल है तो इस पे कॉस, तो कॉस 30, और इसी का इधर की तरफ ऊपर की तरफ कितना लिखेगा बाबू, तो ये 6 है और इंटू क्या लिखेगा इधर साइन 30। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि एक्स कंपोनेंट बताओ, एक्स कंपोनेंट, तो कितना लिखोगे, एक्स की तरफ कै गो वेक्टर है, एक ही है ना, कितना 6 cos 30 है, तो 6 cos 30। अगर तुमसे पूछे वाई कंपोनेंट बताओ बाबू, वाई कंपोनेंट बताओ बाबू, तो वाई कंपोनेंट कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो वाई के तरफ 2 वेक्टर है, एक पहले से 3 है और एक इसको रिजोल्व करने के बाद आया है, कितना 6 sin 30, और दोनों का डायरेक्शन बाबू क्या है, सेम है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट हो जाएगा 6 sin 30 और प्लस एगो और है कितना 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा समझ में, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। और देखो मान लो बाबू कि फाइंड करना है x एंड y कंपोनेंट, क्या फाइंड करना है बाबू, x एंड y कंपोनेंट। तो देखो मान लो दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है 6√2, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ ऊपर की तरफ 2 न्यूटन और इधर दिया हुआ है 1 न्यूटन। अब इस पे कितना वेक्टर है बताओ मेरे को, तुम कितना नंबर ऑफ वेक्टर्स है, 3 है ना, कौन कौन सा, 1 2 3। अब सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है बच्चे, सबसे पहला काम ये है कि तुम पहले देखो, क्या देखोगे, ये देखना है कि किस वेक्टर को रिजोल्व करना है और किस वेक्टर को नहीं करना है रिजोल्व। समझ में आ रहा है बात? तो देखो तो ध्यान से, ये कहाँ पे है, एक्सिस पे है, नहीं करेंगे रिजोल्व। ये भी एक्सिस पे है तो नहीं करेंगे रिजोल्व, क्योंकि जो वेक्टर रेफरेंस एक्सिस पे होता है कैन नॉट बी रिजोल्व, नहीं करना है उसको, तो सिर्फ इसी को रिजोल्व करना है, तो इसको रिजोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, ये जो है हमारा एंगल यहाँ से बना हुआ है, तो इस पे कॉस होगा और इधर वाले पे साइन होगा, तो ये 6√2 है, तो इधर तब क्या लिखोगे 6 और √2 इंटू cos 45 लिखोगे, और इधर की तरफ क्या लिखोगे बाबू, तो 6√2 इंटू साइन 45 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बताइए जल्दी सा, लिखेंगे ना, हाँ। तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे x कंपोनेंट, समझना ध्यान से, x कंपोनेंट में कै गो है, एक ये है और एक ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा दिमाग, जो देखो दिमाग क्या लगाओगे मेरे बच्चे, दिमाग ये लगाओगे कि यहाँ पे साइन यूज करोगे, SIGN, तभी तो डायरेक्शन निकाल पाओगे सही से। तो साइन में क्या यूज करोगे, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, तो ये प्लस होगा, तो x कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो x कंपोनेंट कितना लिखेंगे, प्लस में 6√2 cos 45, और ये माइनस है तो माइनस कितना 1, इसको सोल्व कर सकते हो, 6√2 इंटू cos 45 कितना होता है बाबू, 1/√2, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ -1 ना, तो ये 6 बचा, 6 - 1 कितना आया 5 आया, प्लस में है। अब चलते हैं y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट कितना लिखेंगे बाबू, तो y कंपोनेंट में ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस में कितना है 2 है, तो 2, और माइनस कितना लिखेंगे बाबू 6√2 sin 45, तो लिखो
6√2 sin 45 है ना। तो कितना लिखेंगे 2 माइनस 6√2 इंटू साइन 45 का मतलब 1/√2। ये √2 से √2 कैंसिल, कितना आया 2 माइनस 6 बराबर कितना -4 आया यार। मतलब क्या कि y कंपोनेंट माइनस है और x कंपोनेंट प्लस है। तो यानी कि अगर 3 को देखें 1 2 3, तो 3 को 2 में लिख सकते हैं, कैसे ऐसे बना दो। x कंपोनेंट कितना है 5, y कंपोनेंट कितना है माइनस है ना, तो नीचे कितना 4। समझ में है बात। तो मतलब कि ये 3 वाला मिल करके अगर इसको हम रिजोल्व कर दिए, यानी इसके कंपोनेंट में बना दिए, तो मेरा पूरा का पूरा x कंपोनेंट आया 5 और y कंपोनेंट आया -4, है ना। तो पता चला कि x कंपोनेंट प्लस था और y कंपोनेंट माइनस था। तो वेक्टर में आपको साइन कन्वेंशन ध्यान देना है, उसके बाद आपको रिजोल्व करना है, अब फिर देखना है कि x के तरफ कितना कितना वेक्टर है, फिर y के तरफ कितना कितना वेक्टर है, उसके बाद कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। x प्लस वाले को माइनस होता है, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, और फाइनली जब सबको देखो जोड़ोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, है ना। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका और उसके बाद हम लोग आगे और सीखेंगे, ठीक है। तो चलो इसका एक एग्जांपल और समझते हैं रिजोल्यूशन में। क्या भाई, मान लो ये है ठीक है। √2 न्यूटन ये है। तो इसको क्या करना है बच्चे, मेरे को बताओ, मेरे को कौन कौन, यानी कि देखो ध्यान से यहाँ पे, तो भाई फाइंड करना है x एंड y कंपोनेंट। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको प्लस साइन बना दो, बना दिए, तो इसको लिखोगे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहां से ऊपर जा रहा है कितना 6 जा रहा है ना, तो इसको ऊपर भेज दो, यहां से ऊपर भेज दिए हम, यहां से शुरू करके ऊपर भेज सकते हैं। कितना लिख सकते हैं ऊपर 6 न्यूटन लिख सकते हैं ना, बताया था ना कि यहाँ पे हेड है ना, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं। अरे है एक्सिस के नीचे, लेकिन एरो किधर है, ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो ऊपर की तरफ लिख दिए कितना 6। अब इसका देखो एरो इधर की तरफ आ रहा है, तो क्या बोले थे इधर खींच सकते हो, तो उसको इधर खींच दो, खींच दिए। तो अगर इसको इधर खींचेंगे, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा ना, तो ये एंगल कितना हो गया 45, ये वैल्यू कितना है 4√2। उसी तरह से इधर की तरफ 8 न्यूटन, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, है कि नहीं है। तो रिजोल्व कर देते हैं। तो बताओ मेरे को कौन कौन से वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं, बताइए मेरे को कौन कौन से वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। तो एक इसको कर सकते हैं और दूसरा इसको कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से एक्सिस पे है, ये दोनों नहीं है, इन दोनों को रिजोल्व करेंगे। तो पहले इसको करते हैं, इसको करो, तो ये हमारा एंगल बना रहा है यहाँ से, तो इधर की तरफ पहले तो कितना है 4√2 इंटू कितना cos 45। उसी तरह से इधर की तरफ नीचे की तरफ कितना 4√2 और इंटू यहाँ पे इधर cos, इधर कितना sin 45। अब ये तो खत्म हो गया, अब इसकी चलते हैं। तो ये देखो एंगल यहाँ से बना रहा है ना, तो इधर की तरफ कितना 8 इंटू cos 30, क्योंकि इधर 30 है, और इधर की तरफ देखो, इसको इधर की तरफ लिखेंगे 8 इंटू साइन 30। क्लियर है, इधर की तरफ 8 वेक्टर हो गया और इधर साइन हो गया, तो साइन 30 क्लियर है। अब इसको हम लिखते हैं x कंपोनेंट। तो फिर से बताओ x कंपोनेंट कैसे लिखेगा, तो बताए थे अगर ऐसा है तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस है तो क्या जगह 8 cos 30 प्लस में हो गया,
और ये माइनस में हो गया तो माइनस कितना 4√2 cos 45, तो 4√2 cos 45 है ना। इसको सोल्व कर लो, 8 इंटू √3/2 माइनस 4√2 इंटू 1/√2 काट दो, और इसको भी काट दो, तो 4√3 माइनस 4, ऑब्वियसली प्लस आएगा क्योंकि ये बड़ा है छोटा है, तो 4 कॉमन, तो √3 माइनस 1 हो गया। ये x कंपोनेंट निकल गया। अब लिखेंगे y कंपोनेंट। y कंपोनेंट तो क्या बोले थे y कंपोनेंट में, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। ऊपर कितना है 6 है ना, तो 6 प्लस लिख देंगे, और नीचे माइनस है तो नीचे क्या होगा 2 को है तो दोनों माइनस होगा, तो ये पहले माइनस लिखो, तो माइनस कितना है 4√2 sin 45 है, तो 4√2 sin 45, और फिर माइनस 8 sin 30, तो 8 sin 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 4√2 इंटू 1/√2, तो √2 से कैंसिल, तो 4 आएगा, माइनस 8 इंटू 1/2, तो ये भी 4 आएगा। कितना आया 8, और माइनस 4 तो माइनस 8, तो 6 और माइनस 8, तो कितना आया -2 आया, तो y वाला फिर से नेगेटिव आ गया जी। अब देखो लग है कि बाई चांस आ गया है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। तो फिर से हम क्या देखे, x वाला फिर से पॉजिटिव है, कितना है 4 इंटू √3 माइनस 1, और y वाला फिर से नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव है तो इधर की तरफ है x, कितना है 4 इंटू √3 माइनस 1, और y अभी भी नेगेटिव है तो नीचे है कितना -2, तो -2। यही मेरा इसका यानी इसका सबका जो है रिजोल्व कर दिए, तो ये और ये आ गया। समझ में आया बात। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन में क्या पढ़ रहे थे बच्चे, कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस इतना ही सोचना है कि रेफरेंस एक्सिस के तरफ उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना ही किसी वेक्टर को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता है। समझ आया बात। तो इतना आप लोग पूरा नोट्स बनाओ, इसको पूरा पढ़ो, और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस को आप लोग बनाना, क्लियर। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम लोग पढ़ने वाले हैं और मजेदार टॉपिक न्यूमेरिकल्स वाला, जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, डे बाय डे, है ना। मैं बोल ही रहा था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इंटरेस्टिंग होता जाएगा। शुरू में थोड़ा सा लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा बच्चा, है ना। तो शुरू में थोड़ा सा मेहनत करो और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग, ओके।